का विषय, षड पदार्थ का जो विषय है वह है हमारा ये प्रशस्त पाद। चलिए, तो यहाँ से चूंकि हम ये विषय पढ़ चुके हैं इसलिए सिर्फ संक्षेप जैसा मान लीजिए कि शॉर्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि षड पदार्थ के विषय में इस पुस्तक में विशेष क्या कहा गया। धर्म पदार्थ धर्म संग्रह में, तो पदार्थ धर्म संग्रह में षड पदार्थों के विषय में जो कहा गया उसको हम देखते हैं। हाँ, यहाँ से प्रशस्त पाद भाष्य यहाँ से शुरू होता है। ये जो है यहाँ पे कहते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया नाम षण्णाम पदार्था नाम साधर्म वैधर्म तत्व ज्ञानम निश्रेयस हेतु। ये साधर्म वैधर्म तत्व ज्ञान निश्रेयस हेतु तच्चेश्वर चोदनाभिव्यक्ताद धर्मात् एव। तो अब ये प्रशस्त पाद के अपना भाष्य है। तो अब इसमें क्या मूल रूप से वो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय 6 है। इसमें 6 इसमें मुख्यतः है ना। इसमें उन्होंने अतिरिक्त नहीं माने, 6 को उन्होंने लिया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के समान धर्म तथा विरुद्ध धर्म, साधर्म पद है, साधर्म वैधर्म तत्व ज्ञानम, साधर्म और वैधर्म, साधर्म और वैधर्म, साधर्म माने समान धर्म, इनके समान धर्म क्या क्या है ना, और वैधर्म माने विरुद्ध धर्म क्या है, इनका तत्व ज्ञान का निश्रेयस अर्थात अपवर्ग का कारण है। माने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय का अगर हम समान धर्म और विरुद्ध धर्म को जान लें तो यह हमें मोक्ष दिलाने का कारण है। माने इन सबसे मोक्ष होगा, इन सब का ज्ञान करने से पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका मत है। तो अब आगे कहते हैं कि एवं उक्त तत्व ज्ञान का जनक यह ग्रंथ भी परंपरा से अपवर्ग का कारण है। माने ये जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के बारे में कहा गया है कि तत्व ज्ञान का जनक, तत्व ज्ञान का जनक, तत्व ज्ञान देने वाला जो है, उत्पत्ति करने वाला तत्व ज्ञान का, यह ग्रंथ भी परंपरा से अपवर्ग का कारण है। माने उस परंपरा से प्राप्त हुआ तो ये क्या है, पदार्थ का ज्ञान कराने वाला, इसलिए अपवर्ग से सीधा ये प्राप्त होता है। और वह निश्रेयस माने वह जो अपवर्ग है ईश्वर की प्रेरणा से प्रकट हुए धर्म से ही होता है। ईश्वर की प्रेरणा से धर्म प्रकट हुआ, प्रेरणा है ना, प्रेरित करना, ठीक है। तो प्रेरित करना, तो ईश्वर की प्रेरणा से प्रकट हुआ जो धर्म है वही अपवर्ग दे सकता है, ईश्वर की प्रेरणा से। ये पूरा यहाँ पर है। अब ये विशेष इसमें अलग कहते हैं कि वस्तुतः द्रव्यादि के तत्व ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, अपितु द्रव्यादि का तत्व ज्ञान धर्म का कारण है और उस धर्म से ही मोक्ष उत्पन्न होगा। अर्थात पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से बाह्य और आभ्यंतर सभी वस्तुओं में दोष बुद्धि उत्पत्ति होती, दोष बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और यह जो कि ये दुख के कारण है। और इस दोष बुद्धि से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य से पुरुष की सभी अभिलाषा निवृत्त हो जाती हैं। तब वह व्यक्ति अभिलाषाओं के पोषक सभी उपाय पदार्थों को छोड़कर अभिलाषाओं से पीछे छुड़ाने वाले वेद या धर्मोक्त या शास्त्रोक्त निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ चला जाता है और आत्मज्ञान का अभ्यास करता है। इन आचरणों से जब आत्मज्ञान परिपक्व हो जाता है तब आत्मा की शरीर के साथ अत्यंत वियोग की उत्पत्ति होती है। यह है जैसे कि सर्प, कंटक आदि पदार्थों में पहले इस प्रकार के दोष का ज्ञान होता है कि सभी दुखजनक है, तब उन्हें त्यागने की इच्छा होती है। इस इच्छा से निवृत्त प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। आत्मा के विशेष गुण इस प्रयत्न से जीव उन दुष्ट सर्पादि को पदार्थ छोड़ देता है। इसी विषय को आगे मोक्ष के निरूपण में भी कहा गया है। माना पूरी बात क्या है, प्रश्न ये आया था कि भाई यहाँ पर इन्होंने कह दिया ऊपर के पदार्थों में, ऊपर के पद में उन्होंने सीधा कह दिया, क्या कह दिया कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों का अगर समान धर्म और विरुद्ध धर्म जान लिया तो मोक्ष हो जाएगा। कहना ये चाह रहे हैं। माने अगर हमने द्रव्य को जान लिया, द्रव्य क्या है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, आत्मा, दिक्, मन, 9 प्रकार के पदार्थ हैं। इनको जान लेने से मोक्ष कैसे होगा, प्रश्न ये है। या मान लीजिए हमने गुण जान लिया कि स्पर्श क्या होता है, रूप क्या होता है, रस क्या होता है, गंध क्या होता है, इस प्रकार से पूरे 24 प्रकार के गुण जान लिए।
या कर्म जान लिए, सामान्य या विशेष या समवाय, ये सब जान लिए। ठीक है, कपड़ा ऐसे बना तो समवाय, ये संबंध हो गया, एक के बिना दूसरा ना रहे। पर इससे मोक्ष कहाँ है, प्रश्न ये है। तो उत्तर यही दिया है कि जब हम इन पदार्थों का अध्ययन करेंगे, इन पदार्थों के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, संसार के बारे में जानेंगे कि संसार की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका विनाश कैसे होता है, ये ऐसे होता है तो हमारे पास जो कुछ है उसका भी विनाश होना है। तो इस तरह से क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। ज्ञान वैराग्य देता है, सद्ज्ञान जो होता है वो वैराग्य देता है, आसक्ति नहीं देता, वैराग्य देता है। यह हमेशा ध्यान रखिए, ज्ञान हमेशा वैराग्य देता है। क्यों? क्योंकि उसको फिर पता चल जाता है ना। वो बच्चों के जैसे हर एक चीज पर लालायित नहीं होता है, वो इन सब चीजों को छोटा मान करके इसके प्रति निर्मोही हो जाता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है। माने वो जानता है कि सुख दुख चलता रहेगा, इच्छाओं का कभी अंत नहीं है ना। पृथ्वी तत्व को जान लेंगे कि तो नष्ट होने वाली प्रलय होगी, और परिवर्तनशील भी है, अग्नि भी परिवर्तनशील है, जल भी परिवर्तनशील है, इन्हीं सबसे आभूषण आदि सब बने हुए। तो ये जो है वह परिवर्तनशील है, दुखमय है। सुख भी प्रतीत होता है पर दुखमय अधिक है। तो जब दुखमय है तो इनके प्रति अलगाव होगा, इनके प्रति इच्छाएं नहीं होंगी, इनके प्रति इच्छाएं समाप्त होंगी। कैसे होंगी? क्या दुख का पता चलने पर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? हाँ, आसक्ति नहीं रहती। कैसे? तो बोले आपको पता है सांप के काटने से इंसान मर जाता है। हाँ, तो किसी की इच्छा होती है कि सांप को गले में डालें? नहीं, कभी नहीं होती। कांटा चुभ जाता है, आग से जल जाते, जब ये पता चल जाता है कि आग में हाथ जाएगा तो दुख होगा, तो क्या हम आग में हाथ डालते हैं? नहीं, डरते हैं, उससे छोड़ देते हैं। तो जब पता चल जाएगा कि संसार दुखमय है तो संसार के प्रति आसक्ति खत्म होगी, अनासक्ति की ओर बढ़ेगा इंसान। तो जब अनासक्ति की ओर बढ़ेगा तो धर्म को तलाशेगा, वेदों को तलाशेगा, शास्त्रों को तलाशेगा, और वहां से फिर उसको निष्काम कर्म की प्रेरणा मिलेगी। और निष्काम कर्म की प्रेरणा से व्यक्ति का मोह धीरे 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 खत्म होगा, और फिर वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर प्रवृत्त होगा। ये पूरी बात है। और ये किससे होगा? तो बोले ईश्वरीय प्रेरणा से होगा। ईश्वर प्रेरणा अभिव्यक्ता धर्मात् एव, ईश्वर की प्रेरणा से सब होता है। तो ये पूरा यहाँ पर 6 पदार्थों का सामान्य परिचय यहाँ पर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं कठोपनिषद में, इसी बात को थोड़ा और आगे विस्तार करते हैं। कठोपनिषद में इन्होंने कहा है क्या? नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। कठोपनिषद कहता है कि यह आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, यह आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलता कि कथा हो रही है चलो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। प्रवचन से ईश्वर नहीं मिलते ना, प्रवचन से कभी ईश्वर नहीं मिलते, भाषणबाजी से ईश्वर नहीं मिलते। बड़े बड़े भाषण करने वाले भी कई बार ऐसे होते कि अंधकार में होते हैं, तो ऐसा नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, यह आत्मा प्रवचन से नहीं मिलती, ना मेधया, ना ही मेधा से मिलती तर्क वितर्क करने से, ना बहुना श्रुतेन, और ना ही बहुत कुछ सुनने पढ़ने से मिलती है। आप देखिए कितनी बड़ी बात कही। ये ईश्वर ना तो बहुत ज्यादा प्रवचन सुनने कहने से मिलता है, ना बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने से मिलता है, ना तर्क वितर्क करने। बहुत सारे होते तर्क वितर्क करने वाले, उनको सब पता रहता है कि रामायण में ये यहाँ से मिला, राम जी के पिता ये थे, और रावण ऐसा था, इसने ऐसा किया। ये चीजें आपको ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकती। ये चीजें आपको दोष मुक्त होने के लिए प्रेरित कर सकती है, पर ये ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकती। ये पूरा कहा गया। फिर आगे क्या कहते हैं? यम एवैश वृणुते तेन लभ्यस, जिसको यह सुपात्र समझकर चुन लेता है वही इसको प्राप्त करता है। यम एव एष वृणुते, यम यम माने जिसको, एव माने ही, जिसको ही, एष माने है ईश्वर, वृणुते माने चुन लेता है, तेन लभ्यस तत्स्येषः, उसी को यह अपना रूप दिखा देता है, उसी को अपना रूप प्रकट कर देता है। आत्मा विवृणुते तनु स्वाम, स्वाम माने स्वयं का, तनु रूप को आत्मा विवृणुते प्रकट कर देती है उसके सामने। अब आप देखिए ये क्या कह रहे हैं? माने ईश्वर ही प्रेरित करता है धर्म को, ईश्वर ही प्रेरित करता है कि अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, है ना। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो ईश्वर के द्वारा है। बहुत महत्वपूर्ण विषय ये कि ईश्वर के उससे नहीं मिलता ये, सॉरी,
शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता कि हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, हमने भगवत गीता का पाठ कर लिया। हमने देखे भगवत गीता के 15वां अध्याय पूरा याद है उनको, 20वां अध्याय पूरा याद है, और वो जो है खाना के लिए लड़ते हुए देखा हमने। तो फिर क्या सीखा आपने? तो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन यम एवेश वृणुते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। ये पूरा है। फिर आगे कहते ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन आप्नुयात्। जो व्यक्ति दुराचरण से नहीं हटा है, देखिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो व्यक्ति दुराचरण से नहीं हटा है, जो अशांत है, ना दुश्चरितान ना शांतो ना समाहिता, जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ, समाहित नहीं है, शांत नहीं है, तर्क वितर्क करते रहता है, हमेशा तर्क वितर्क करता है, जो चंचल चित्त वाला, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, ना अशांतो ना शांत मानसो, ना शांत मनुष्य, जिसका मन अभी शांत नहीं है, ना शांत मनसो वापी प्रज्ञानेन आप्नुयात्, वह उसको प्राप्त नहीं कर सकता। उसे कौन प्राप्त कर सकता? तो उसे तो प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान या रितम भरा प्रज्ञा से ही प्राप्त किया जा सकता है। और प्रज्ञा तर्क वितर्क से बहुत ऊंची चीज है। ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन नमाप्नुयात्, प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्, प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्, प्रज्ञान के द्वारा ही इसको जान सकते। प्रज्ञा का ना प्रज्ञा, तो प्रज्ञानेन ऋतम भरा भी इसको कहते हैं, ऋतम भरा है ना, ऋतम भरा प्रज्ञा, तो उसके द्वारा ही उस ईश्वर को जाना जा सकता है। ये धर्म के विषय में पूरी बात कही गई है। तो माना कोई ऐसा कहे कि जो व्यक्ति दुष्चरित्र है उसको ईश्वर प्राप्त होंगे, कभी नहीं, हो ही नहीं सकते, इसलिए अपने चरित्र को तो बदलना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे द्रव्य। ये द्रव्य के लक्षण हैं, ये शायद आपको दिखने लायक है, यानी इसको थोड़ा और डार्क करते हैं। हाँ, अब देखिए, तो ये द्रव्य के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ द्रव्य के विषय में क्या? पृथ्वी अप तेज वायु आकाशम कालो दिकात्मा मन इति द्रव्याणि। ये परिभाषा अलग है ना, वो परिभाषा अलग थी, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल आत्म दिक मनांसी नवैव, वो थी तर्क संग्रह की। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। पृथ्व्या आपस तेजो वायु आकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि, ये द्रव्य हैं। ठीक है, 9 है, तो ये पूरा हो गया। अब इसमें ज़्यादा विस्तार ना जानते हुए एक शॉर्ट उसमें पढ़ते चलते हैं ना। पृथ्वी आदि के पृथक पृथक रूप का द्योतक है, अवधारण निश्चय है, इसके विभाग 9 ही है, न्यूनाधिक नहीं है, माने ना अधिक ना कम। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं कम कर दो, नहीं, उसमें तो सीधा स्पष्ट कह दिया नवैव, लेकिन यहाँ पर नवैव नहीं कहा, लेकिन फिर भी न्यूनाधिक नहीं है, ना एक कम कर सकते ना एक बढ़ा सकते। धर्म के रूप में गिनाए गए इन समस्त पदार्थों में जिस प्रकार द्रव्य एक वर्ग है, उसी प्रकार पृथ्वी आदि 9 द्रव्य के आवांतर वर्ग हैं, माने द्रव्य के ही आवांतर वर्ग हैं 9, इनके आवांतर भेद असंख्य हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी के कण असंख्य है, जल के अणु असंख्य है, तो इनके आवांतर भेद तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अलग उसमें पढ़ना है वर्गों के अंत में, तो 5 प्रकार, मतलब 9 प्रकार के हैं, है ना। ये पूरा यहाँ पर होता है। तो आकाश काल दिशा यद्यपि व्यक्ति रूप से एक एक हैं, किंतु इनका औपचारिक आपेक्षिक भेद भी व्यवहार में होता है। जैसे घटाकाश, मठाकाश इत्यादि भूत वर्तमान भविष्य काल हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि दिशाएं हो गई, तो अपेक्षाकृत भेद है। माने पूरा इसमें कहा गया है, कोई विशेष सूत्र इसमें नहीं है, इतना पूरा है ना, सूत्र की दृष्टि से हम पढ़ते हैं, ये पूरा हो जाएगा। अब आगे आता है दूसरा प्रशस्त पाद भाष्य में, अथ के द्रव्यादय पदार्था किंच तेषां साधर्म वैधर्म चेति। यह आगे कहते हैं कि उद्दिष्ट 6 पदार्थों में से द्रव्यों के भेद रूप में संक्षिप्त विवरण धर्म पदार्थ धर्म संग्रह में प्रस्तुत है। तो अब ये है, अथ के द्रव्यादय पदार्था, द्रव्य आदि पदार्थ कौन कौन से हैं, किंच तेषां साधर्म वैधर्मश्चेति, और उनकी क्या क्या समान धर्म और क्या विरुद्ध धर्म है, इनको बताइए। तो अब क्या कहते हैं, अब इसमें उत्तर आता है, पहले प्रश्न आ गया, तो अब कहते हैं तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेज वायु आकाश काल दिक् मनांसि
सामान्य विशेष संज्ञयुक्तानि नवैवेति तद व्यतिरेकेण अन्यस्य संज्ञान विधानात्। तो प्रश्न आया पहले कि द्रव्य इत्यादि पदार्थ कौन कौन से हैं और उनके समान धर्म और विरुद्ध धर्म कौन कौन से हैं। तो उत्तर मिलता है कि उन 6 पदार्थों में, ये पूरा उसका है, उन 6 पदार्थों में एक पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा तेज, चौथा वायु, 5वां आकाश, 6वां काल, 7वां दिशा, 8वां आत्मा और 9वां मन, ये 9 ही द्रव्य सूत्रकार द्वारा सामान्य यानी द्रव्य संज्ञा और विशेष यानी पृथ्वी जल इत्यादि नामक संज्ञाओं में कहे गए हैं। माने एक संज्ञा दे दी सबको। सामान्य संज्ञा क्या दे दी इन 9 की, ये 9 है पृथ्वी से लेके मन तक, इनको एक साथ संज्ञा दे दी, वो होगी द्रव्य। और विशेष संज्ञा क्या, तो अलग अलग संज्ञा दी गई, वो विशेष है। जैसे पृथ्वी अलग है, जल अलग है, तेज अलग है, वायु अलग है, आकाश अलग है, काल अलग है, तो विशेष संज्ञा है। पर सामान्य रूप से कह दिया कि ये सभी द्रव्य हैं, ऐसा। क्योंकि पदार्थों के उपदेश के लिए इन 9 को छोड़कर महर्षि कणाद ने और किसी द्रव्य का नाम नहीं लिया। माने ये 9 ही द्रव्य हैं। ये पूरा यहाँ पर हो गया द्रव्य के विषय में। तो अब आगे कहते प्रसंग रूप में द्रव्यों में विभाग बताकर अब सूत्रकार गुणों का विभाग बताते हैं। तो सीधा क्रम चल रहा है ना। माने 5वां जो सूत्र था वो क्या था, आप देखिए क्रम से चल रहे हैं हम। 5वां जो सूत्र था वो यही था, है ना, ऊपर वाला जो था, क्रम से हम उनको आगे बढ़ रहे हैं ना। 5वां जो सूत्र था वो ये था, है ना, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मन इति रूपाणि द्रव्याणि, द्रव्य के विषय में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या था, 6वां सूत्र है ना जो हमें पढ़ना है, 6वां सूत्र। तो 6वें सूत्र में आप देखिए द्रव्य क्या हो गया, द्रव्य के बाद आ गया गुण, क्रम से उसी क्रम में। तो रूप रस गंध स्पर्शा, रूप रस गंध स्पर्श, संख्या परिमाणानि, संख्या और परिमाण, पृथकत्वं संयोग विभागौ, परत्व परत्वे बुद्धया, सुख दुखे इच्छा द्वेषो प्रयत्नाश्च गुणा, प्रयत्नाश्च गुणा, ये पूरा प्रयत्ना। तो अब इसमें क्या क्या है इसके पूरा ये देख लेते हैं कि देखिए गुण क्या है। तो रूप रस गंध स्पर्श यानी रूप रस गंध स्पर्श, ये हो गया 4। संख्या यानी सभी संख्याएं, गिनती जो भी है। परिमाणानि यानी परिमाण यानी नाप तौल। पृथकत्वम यानी अलग अलग करना। और संयोग विभाग हो, संयोग करना, विभाग करना। परत्व अपरत्व यानी परत्व माने दूर होना, अपरत्व माने समीप होना। बुद्धया माने बुद्धियां। सुखे दुखे यानी सुख और दुख। इच्छा द्वेषो माने इच्छा और द्वेष। प्रयत्ना अप्रयत्न माने प्रयत्न चा और लोक प्रसिद्ध गुरुत्व भारीपन। द्रवत्व, अच्छा ये प्रयत्न चलना है पूरे से, प्रयत्न में है ना। द्रवत्व यानी यहाँ पे क्या हो गया, गुरुत्व, यहाँ पे द्रवत्व, यहाँ पे स्नेह यानी बिखरे पदार्थों को पिंड बना देने वाली क्षमता। और गुरुत्व माने भारीपन, द्रवत्व माने पिघलना, बहना, द्रवत्व है ना। ये द्रव्य नहीं है, द्रव है। द्रवत्व ये अलग है और ये द्रव्य ये अलग है। द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव माने लिक्विड होता है, इतना अंतर है। फिर आता है संस्कार। तो धर्म यानी पुण्य कर्म, अधर्म माने पाप कर्म। ये 24 और शब्द अलग से है ना, शब्द। तो ये जो 24 है वो गुण है। ये पूरी परिभाषा इन्होंने कर दी इतने संक्षेप में। अब विस्तार और ज्यादा हो जाएगा। आप देखिए कि ये सूत्र रूप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माने पहला कौन सा हमारा था जो वैशेषिक दर्शन का, तो वैशेषिक सूत्र जो था, वैशेषिक सूत्र था। उसके बाद फिर भाष्य बना, कौन सा, प्रशस्त पाद भाष्य, प्रशस्त पाद भाष्य। और उसके बहुत दूर बाद बना एक ग्रंथ तर्क संग्रह। तर्क संग्रह। तो ज्यों-ज्यों हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो व्याख्या कम होगी, सूत्र रूप की ओर बढ़ेंगे, और नीचे की ओर बढ़ने पर व्याख्या ज्यादा मिलेगी। अब देखिए ये एक चीज पूरी है, इतने में मात्र में कह दिया है ना, किसने, प्रशस्त पाद ने। और हो सकता है इन्होंने और छोटे में कह दिया हो, पर इसी चीज को समझाने के लिए तर्क संग्रह में बड़ी लंबी व्याख्या की गई। ये अंतर है, ये पूरा अंतर है। तो इतना पूरा 24 गुण हमारे हो गए, है ना। अब इनको हिंदी व्याख्या में जरूर कहा गया कि वेग माने संस्कार,
फेंके हुए पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, चलने वाले द्रव्य हो गए वेग, है ना, वेग तो वही होता है ना, फेंके गए पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, वही तो वेग है, वेग गति में होता है। स्थिति स्थापक तो पहली अवस्था में लाने वाला पृथ्वी का, यानी पहली अवस्था में लाए, जैसा था वैसी अवस्था में। भावना तो स्मृति कराने वाला कार्य का प्रभाव, भावना आत्मा का प्रभाव होता है। शब्द तो एक विशेष ध्वनि रूप जो कि आकाश का गुण है। इस प्रकार से पूरे ये 24 होते हैं, है ना। इसके अलग अलग सब फिर बातें व्याख्या में आई हैं। अब आगे आता है उसी को प्रशस्त पाद में थोड़ा अलग उसमें कह दिया, बात वही है, नाम दे दिए, बस थोड़ा अलग है कि पढ़ते हैं इसको कि गुणाश्च रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व परत्व बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चेति कंठोक्ता सप्तदशा। सप्तदशा, अब देखो इसमें सीधी स्पष्ट बात है। हमने कहा था ना अभी एक वो कि हो सकता है सूत्रकार ने और कम कर दिए हों और सूत्र रूप में बात कह दी हो, पर व्याख्याकारों ने उसकी और व्याख्या बढ़ा दी और व्याख्या बढ़ा दी। तो अब ये वही कह रहे हैं कि गुणाश्च माने गुण जो थे वो कौन कौन से, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चेति कंठोक्ता सप्तदशा। कंठोक्ता सप्तदशा, कंठोक्ता माने अपने कंठ द्वारा कहे गए 17 हैं जो सूत्रकार ने कहे हैं। सूत्रकार मतलब सूत्र में है। सूत्रकार कौन, भाई वैशेषिक के सूत्रकार कौन हो गए, कणाद। तो महर्षि कणाद जी द्वारा कहे गए 17 पदार्थ हैं मूल, ये हम पहले ही पढ़ चुके, 17 हैं, लेकिन बाद में चा शब्द समुचिताश्च चित्ताश्च गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार दृष्ट शब्दाः सप्त एवेत्येवं चतुर्विंशति गुणाः। उसके बाद फिर 7 और जोड़े गए, गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार अदृष्ट माने धर्म अधर्म और शब्द, ये 7 गुण हैं। ये सब मिला करके 24 होते हैं। अच्छा, आप इसको एक बार अगर पढ़ लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम शब्द स्पर्श रूप, मतलब ये पूरा आपको याद हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा पाठ कर लीजिए, सरलता होगी, कम से कम उसका रिवीजन ही सही हो तो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसका, जी इसका पाठ कीजिए और थोड़ा आपको भी लगा कि कोई एक्टिविटी हो रही है, मतलब आप एक लेक्चर शैली से तो अच्छा है, व्याख्यान शैली से कि थोड़ा इंटरेक्ट होते रहें। जी स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ, तो अगर आप पॉसिबल हो तो आप इसका पाठ कीजिए, रीड कीजिए इसको। ठीक है, शशि दीदी आप पढ़ेंगे। चलिए कोई नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। ये गुण के वो हो गए हैं भेद, ठीक है। अब आता कर्म, तो संक्षेप में ही इसको ज़्यादा व्याख्या इन्होंने नहीं की, सीधे संक्षेप में आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रसंग कौन सा है, तो बोले कर्म है। क्रम से प्राप्त क्या कर्म है, भाई द्रव्य हो गया, गुण हो गया, अब कर्म आएगा। तो कर्म के विषय में कहा गया है, क्या कहा गया है कि उच्छेपणम अपक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। कर्माणि कर्म है, तो है वही, बस इसको थोड़ा चेंज कर दिया। उच्छेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनम इति कर्माणि, ये सब कर्म है, ये सब कर्म है ना। तो उच्छेपण माने ऊपर को उठाना या फेंकना, अवक्षेपण माने नीचे फेंकना गिराना, आकुंचन माने सिकुड़ना, प्रसारण माने फैलाना, गमन माने शेष सामान्य क्रियाएं। ये सभी 5 कर्म हैं, ये सभी 5 कर्म हैं,
अब पदार्थ धर्म संग्रह में क्या कहा गया है, ये सूत्र है, ध्यान रखिए, वो सूत्र था, माने अभी जो पढ़ा हमने इसको ध्यान रखिए, ये जो हमने अभी पढ़ा है ये क्या है, ये सूत्र है किसका, तो वैशेषिक सूत्र, इसको वैशेषिक सूत्र कहेंगे, माने महर्षि कणाद द्वारा, महर्षि कणाद द्वारा है ये, उपक्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनमिति कर्माणि। पर अब इस सूत्र को थोड़ा व्याख्यात करने का काम किया है प्रशस्तपाद, आचार्य प्रशस्तपाद ने अपने भाष्य में। क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है, देखिए, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचैव कर्माणि, गमनानि पंचैव कर्माणि, ये 5 कर्म हैं, 5 ही कर्म हैं। गमन ग्रहणात् भ्रमण रेचन स्यंदनो ऊर्ध्वज्वलन तिर्यक पतन मनो, है ना, पतत नमन उन्नमन आदयो गमन विशेषा ना जात्यंतराणि। तो अब ये क्या क्या कह रहे हैं कि देखिए, उत्क्षेपण माने ऊपर फेंकना, अपक्षेपण माने नीचे फेंकना, आकुंचन माने सिकोड़ना, प्रसारण माने फैलाना, गमन माने गति करना, ये 5 ही कर्म पदार्थ हैं। गमन पद के ग्रहण से क्या क्या ज्ञान होगा, गमन का मतलब क्या क्या होगा, बोले भ्रमण करना यानी घूमना, घूर्णन, ये भी क्रिया प्राप्त हो जाएगी। विरेचन माने, अभी विरेचन पता नहीं क्या इसका अर्थ होगा, और स्यंदन माने रिसना, है ना, ये रिश्ते हैं, जैसे बारिश होती है तो छत रिश्ता है उसको, अथवा स्पंदन माने फुदकना, जैसे हृदय धड़कता है स्पंदित होता है, या ऊपर जलना, तिरछे गिरना, ऊपर की ओर भाई अग्नि जलती है ऊपर की ओर, और तिरछे गिरना, तिरछे में जाना, झुकना, ऊपर उठना इत्यादि कर्म भी गमन के अंतर्गत ही आएंगे, दूसरी जाति के कर्म नहीं माने जाएंगे। ये पूरा हो गया जी। तो आप इसका पाठ कीजिए, प्रशस्त पाद का पाठ करने पर पूरा ये हो जाएगा, पूरा माने हम क्या क्या ये कर रहे हैं जी। ठीक है, तो इतना पूरा ये हो गया। अब आगे है, इसके बाद नीचे जो है, अब ये कर्म हो गया है ना, कर्म के बाद अब अगला सूत्र आता है, चलिए अब आता है सामान्य। कर्म की परीक्षा के बाद अब आगे क्या है, सामान्य। तो सामान्य के विषय में क्या कहा गया है, सामान्य के विषय में कहा गया है कि सदनित्यम द्रव्यवत् कार्यम करणम सामान्य विशेषवद इति द्रव्य गुण कर्म कर्माणाम विशेष। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, सदनित्यम, सद अनित्यम, तो हो जाएगा सदनित्यम, सदनित्यम। तो अब इसमें सदनित्यम का मतलब क्या है, सद माने सत्ता से युक्त, सत है वो, है ना, सत है, लेकिन उसके साथ मिलकर के सदयुक्तम, ठीक है। तो सदयुक्तम यानी सत्ता से युक्त। फिर आता है अनित्यम, सॉरी, सद और अनित्यम, सत्ता से युक्त होना, अनित्य माने नित्य द्रव्यों को छोड़कर, और क्या है, अविनाशी माने नित्य को छोड़ेंगे तो अविनाशी होगा, अनित्य होगा, अविनाशी होना। द्रव्यवत, द्रव्यवत माने द्रव्य से नित्य संबंधित होना, और द्रव्य जिनका सामान्य, हाँ, कार्य माने नित्य द्रव्य को छोड़कर उत्पन्न करने वाले या उत्पन्न किए जाने वाले या उत्पन्न होना, ये कार्य है। नित्य द्रव्य को तो कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, वो कार्य नहीं हो सकती, वो कारण होते हैं, है ना। पर कार्य नित्य द्रव्यों को छोड़ करके जो भी कार्य की उत्पत्ति है वो कार्य के अंतर्गत आता है। अब कारण क्या है, तो किसी अन्य कार्य की उत्पत्ति में निमित्त होना, किसी दूसरे को उत्पत्ति करना। सामान्य विशेषवत, सामान्य और साधर्म युक्त होने पर भी एक दूसरे से भिन्न होना, यह द्रव्य गुण कर्माणाम, द्रव्य गुण कर्मों का अविशेष सामान्य धर्म है। तो अब ये क्या कह रहा है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, अब सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं ना। तो भाई क्या क्या विशेषता इसमें इन्होंने कह दी कि सत है,
सत्ता से युक्त है। विशेष सामान्य का बता रहे हैं कि सत्ता से युक्त है और अनित्य है, द्रव्यवत है, कार्य भी होंगे कारण भी होंगे। सामान्य विशेषवत माने उनके कुछ सामान्य लक्षण होंगे, कुछ विशेष लक्षण होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे। विशेष का मतलब एक दूसरे से भिन्न होना। द्रव्य गुण कर्माणाम विशेष, तो द्रव्य गुण और कर्मों का सामान्य जो धर्म है वही सामान्य के अंतर्गत इन्होंने माना है ना। तो अब ये व्याख्या इसमें आएगी। अब इसमें क्या कहते हैं देखिए, द्रव्यवत शब्द को कैसे कहते हैं, तो भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशायने संसर्गे विवक्षायाम भवंती मतलब वादय, है ना। तो अब यहाँ पे पूरा ये बताए गए हैं कि द्रव्य सत, देखिए अलग अलग उसको पूरा बता रहे हैं कि सत, तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में सत्ता का होना ही सत है ना। तो समान सत्ता होती है, माने द्रव्य की भी सत्ता है, गुण की भी और कर्म की भी है, तो सत रूप में है। द्रव्य गुण कर्म तीनों की अविनाशी, तीनों विनाशी हैं, माने कालांतर में नहीं रहेंगे, काल के अंतर में ये नहीं रहने वाले। द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य भी बदलेगा, गुण भी बदलेगा, कर्म भी बदलेंगे। द्रव्य आदि तीनों द्रव्य आदि तीनों द्रव्य के आश्रित रहने वाले हैं। कार्य द्रव्य का अवयव द्रव्य कारण होते हैं। उन अवयव द्रव्यों का संयोग गुण कार्य द्रव्य का असमवाय तथा रूपादि गुण के रूप में का भी असमवाय होता है। कर्म भी संयोग विभोग का असमवाय कारण होता है। माने ये इनका जो भाव है, जो पूरी व्याख्या का वो सीधा भाव ये है। हम सीधे ऊपर सूत्र पे देखते हैं। अच्छा, इनकी व्याख्या नहीं आई, रुकिए देखते हैं अगर इनकी अलग व्याख्या मिलती है क्या। नहीं, सूत्र आ रहा है सीधा। माने देखिए इन्होंने जो है साधर्म वैधर्म बता रहे हैं, सामान्य विशेष के उसमें, है ना। यहाँ देखते हैं प्रसंग क्या है कि द्रव्य गुण कर्म का विभाग दिखाकर अविशेष सामान्य और विशेष और समवाय इन तीन पदार्थों के उद्देश्य से पहले इनका आश्रयभूत द्रव्यादि तीनों का साधर्म कहते हैं, माने समान धर्म बता रहे हैं। अच्छा, ये जो है अभी देखो कितने हैं, तीन द्रव्य हैं। एक है द्रव्य, तीन पदार्थ, सॉरी द्रव्य के बाद गुण, द्रव्य गुण कर्म, ये तीन पदार्थ हैं। इन तीन पदार्थों का साधर्म बताएंगे। साधर्म माने समान धर्म, साधर्म, है ना। तो साधर्म क्या क्या बता रहे हैं कि तीनों पदार्थ सत हैं, सत्ता से युक्त हैं, तीनों पदार्थों की सत्ता है, ठीक है, और द्रव्यवत हैं, सॉरी अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य माने परमानेंट रहने वाले नहीं हैं ऐसा, और द्रव्यवत हैं माने द्रव्य से नित्य संबंध है। द्रव्य जो है, द्रव्य क्या है, पृथ्वी, ये है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश के बाद काल, आत्मा, दिक्, काल, आत्मा, दिक् और मन, ये सभी द्रव्य हैं। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो पदार्थ हैं सद अनित्यम, ये तीनों पदार्थ द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म सत्ता से युक्त हैं, माने इनकी सत्ता है, और ये अनित्य हैं, माने द्रव्य हो या गुण हो या कर्म हो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। प्रलय काल में पृथ्वी नष्ट होगी, जल नष्ट होगा, अग्नि, वायु, आकाश ये सब नष्ट होगा, तो कालांतर में रहने वाले नहीं हैं। फिर है ये द्रव्यवत हैं, द्रव्यवत, द्रव्यवत माने इन सब से ही सबका जुड़ाव है। भाई गुण देख लो, तो गुण का क्या है, स्पर्श है, तो स्पर्श में पृथ्वी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, जल जुड़ेगा कि नहीं, अग्नि जुड़ेगी कि नहीं, वायु जुड़ेगी कि नहीं, माने द्रव्य पे आश्रित है। गंध देख लीजिए, शब्द देख लीजिए, माने पूरे संख्या हो, दिशाएं हो, जो भी गुण हैं 24 प्रकार के, 17 प्रकार के कणाद जी द्वारा दिए गए और 7 प्रकार के बाद में अन्य आचार्य द्वारा दिए गए। इन पूरे 24 गुणों का संबंध द्रव्यों से तो है। और कर्म जिसमें हम उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन कर रहे हैं, ये पांचों कर्म भी इन्हीं द्रव्यों से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि द्रव्यवत हैं, माने द्रव्य से सीधे संबंधित हैं, और ये तीनों कार्य भी इनसे ही उत्पन्न होते हैं और कारण भी यही बनते हैं। माने द्रव्य गुण कर्म यही तो किसी के कारण हैं और यही
इन्हीं से कोई कार्य बनता है ना। तो कार्य में भी संबंध रहता है। तो ये जो रूप होता है, ये जो रूप है वो इसी के अंतर्गत आता है। फिर सामान्य विशेष वदिति, तो कुछ सामान्य हैं माने समान लक्षण वाले हैं, और कुछ विशेष हैं विशेष लक्षण वाले हैं। सामान्य लक्षण वाले कैसे? सामान्य लक्षण वाले होंगे तो एक करेंगे कि भाई ये भी एक जैसा, एक भी एक जैसा, माने सामान्य लक्षण चल रहा है ना, विशेष लक्षण अभी नहीं चल रहा है, सामान्य लक्षण है। अभी सामान्य लक्षण में क्या है? तो द्रव्य के सामान्य लक्षण क्या है, गुण के, कर्म के, तो सामान्य लक्षण ही तो है ना, कि कार्य होते हैं, कोई कारण होते हैं, द्रव्यवत माने द्रव्य से जुड़ते हैं, और ये अनित्य होते हैं, और ये कैसे होते हैं? ये सत माने सत्ता से युक्त होते हैं। इस प्रकार का पूरा ये वर्णन है। अब आगे है, इसके बाद और क्या आएगा आप देखिए। हाँ, अब जो है द्रव्य गुणयो सजाति आरंभकत्वम साधर्म्यम। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। माने प्रसंग क्या कहता है कि द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों पदार्थों का साधर्म बताकर अब इन द्रव्य, गुण, इन दो पदार्थों का साधर्म बताते हैं। समान धर्म चल रहे हैं अभी सब, समान धर्म, तो वो समान धर्म ही अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो अभी समान धर्म क्या चल रहा है कि द्रव्य गुणयो, द्रव्य और गुण सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम, अपने सजातीय पदार्थ का आरंभक यानी उत्पादक होना द्रव्यों और गुणों का समान धर्म है। सजातीय पदार्थ के आरंभक है, आरंभक माने उत्पादक है, चाहे द्रव्य हो या गुण हो, इन दोनों की विशेषता चल रही, द्रव्य और गुण। तो द्रव्य हो या गुण हो, ये दोनों ही अपने समान पदार्थों के उत्पादक होते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी कैसे पदार्थों को उत्पन्न कर सकती है? भाई अपने गुणों के अनुसार। पृथ्वी जल तत्व के पदार्थों को उत्पन्न नहीं कर सकती, है ना। या मान लीजिए जल है तो अपने समान पदार्थों को उत्पन्न करेगा, अग्नि है तो अपने पदार्थों को उत्पन्न करेगी। तो ये सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम, ऐसा है। अब जैसे गुण के रूप मान लीजिए स्पर्श, तो स्पर्श से स्पर्श तरह की वस्तुएं उत्पन्न होंगी, ऐसा। ये समान धर्म है 9वें सूत्र में, है ना। जैसे इन्होंने कहा कि पृथ्वी जातीय परमाणु पृथ्वी जातीय द्रव्य को उत्पन्न करेंगे, जल जातीय को नहीं। जल जातीय परमाणु जल जातीय द्रव्य को उत्पन्न करेंगे, पृथ्वी जातीय को नहीं, है ना। इसी प्रकार श्वेत रंग के तंतु से श्वेत वस्त्र ही उत्पन्न होंगे, नील या पीत के नहीं। नील वर्ण का तंतु वस्त्र के नीले वर्ण को उत्पन्न करेगा, श्वेत या पीले को नहीं। माने सजातीय उत्पन्न ही करेंगे ना, ये है पूरा ये। तो यह नियम निरवयव ईश्वर आदि अत्यंत घट आदि पर नहीं है, लगता है ना, नहीं लगता, क्योंकि ये द्रव्य किसी समवायी में नहीं होते। ये द्रव्य किसी निमित्त कारण या असाधारण कारण, साधारण कारण के हो सकते। माने ये जो है ईश्वर आदि पर नहीं लग सकता, निरवयव, निरवयव या अंत्यावयवी पर नियम नहीं लग सकता। ऐसे ईश्वर है तो ईश्वर की विशेषता कैसी? तो ये नहीं कह सकते कि परमाणु जैसे पृथ्वी तत्व को उत्पन्न करेगी या पृथ्वी तत्व वाले पदार्थों को उत्पन्न करेगी। तो आप कहने लगो कि नहीं ईश्वर है तो फिर ईश्वर जैसे क्यों नहीं? ईश्वर के अलावा ईश्वर तो नित्य है, लेकिन ईश्वर से उत्पन्न ये संसार अनित्य कैसे हो गया? तो वहाँ पर नियम लागू नहीं होगा, ये कहा गया है ना। रूप को ही उत्पन्न कर सकता है, रस गंध को नहीं, ऐसा पूरा ये इनका रहा। अब आगे क्या है? तो पूर्वोक्त सूत्र के अनुसार सूत्रकार स्वयं स्पष्ट करते कि द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरंभते गुणाश्च गुणांतरम। द्रव्य हैं वो द्रव्य के उत्पादक हैं, और गुण हैं वो गुण के उत्पादक है। सूत्रकार खुद कह रहे हैं, है ना। माने पृथ्वी आदि द्रव्य पदार्थों को सजातीय अन्य द्रव्यों को उत्पन्न करेंगे। गुण जो हैं रूप आदि गुण पदार्थ गुणांतर सजातीय अन्य गुणों को उत्पन्न करेंगे। माने रूप आदि गुण है वो रूप आदि को उत्पन्न करेंगे, और जो द्रव्य आदि है वो द्रव्य आदि को उत्पन्न करेंगे। ये पूरा नियम है इसमें। अब आगे इसके बाद सजातीय आरंभकत्व धर्म में कर्म और गुण के वैधर्म दिखाते हैं। तो कर्म साध्यम न भवते, कर्म से साध्य नहीं होता है। इसको क्या कहना चाह रही है कि द्रव्य गुण के समान, द्रव्य और गुण के समान एक क्रिया से दूसरी क्रिया उत्पन्न नहीं होती। अब देखो विरुद्ध बता दिया
द्रव्य और गुण को तो कह दिया कि भाई द्रव्य से द्रव्य के जैसे पदार्थ और गुण से गुण के जैसे पदार्थ उत्पन्न होंगे। फिर कर्म से क्यों नहीं कह रहे हैं कि कर्म में कर्म जैसे पदार्थ उत्पन्न होंगे? मान लीजिए किसी ने जो कोई कर्म किया तो क्या उस कर्म से वही कर्म उत्पन्न होगा? नहीं हो सकता। माने किसी ने क्रिया की तो उस क्रिया से वही क्रिया उत्पन्न होगी क्या? नहीं। एक अगर मान लीजिए उत्क्षेपण आदि क्रिया किसी दूसरी क्रिया को उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि वह क्षणिक होती है। वह कैसी क्षणिक होती है? यदि प्रथम क्रिया अन्य क्रिया को और अन्य क्रिया अन्य को उत्पन्न करती हो तो हाथ से सरकाया हुआ पत्थर हवा में उड़ाया गया तिनका कभी रुकते ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात है ना भाई? अगर एक क्रिया से दूसरी क्रिया वो बढ़ती जाए वो क्रिया ही उत्पन्न करने लगे तो फिर वो रुके ही ना। ऐसे मान लीजिए कि कोई एक आर्मेचर टाइप में कोई मोटर है, वो चल रहा है लगातार, पंखा जैसे चल रहा है ना, और वो चलने से ही उसकी बिजली बन रही है, और उसी बिजली से वो चल रहा है, उसी के चलने से बिजली बन रही है, तो उसी से बिजली बनेगी, वो चार्ज होगी, बैटरी चलेगा, और चल के फिर बिजली बन रही तो चार्ज। तो क्या कभी रुकेगा? कभी नहीं रुकने वाला है, तो चलता रहेगा। तो अगर एक क्रिया से ही दूसरा कर्म उत्पन्न हो जाए, मतलब वही कर्म आगे बढ़ता रहे कि भाई किसी न किसी चीज़ को उछाला, तो उछालने से ऐसी एनर्जी मिलेगी, वो वस्तु उछलती रहे तो कभी रुकेगी नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। तो कर्म पर ये नियम लागू नहीं होता। किंतु जहाँ अभिघात से उत्पन्न क्रिया हो, जैसे पत्थर या गेंद फेंकना, धनुष से बाण या बंदूक से गोली का छोड़ना, जहाँ अभिघात की शक्ति के अनुसार क्रिया उत्पन्न होकर वेग नामक संस्कार गुण को उत्पन्न कर देती है, तो पुनः वेग या गति क्रिया को क्रिया के वेग में उत्पन्न करते रहते हैं। मान लीजिए कोई वेग से गति जा रही है, ठीक है, बॉल फेंक के मारी और बोतल में टकराई, तो बॉल के वेग से बोतल में वेग तो आ जाएगा, क्योंकि ये गुण आ गया यहाँ पर। ये जो वेग कह रहे हैं ना, क्रिया गुण, क्रिया वेग, तो यह क्रिया वेग सामने वाली वस्तु को तो विचलित कर देगा, वो वेग तो उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन इसमें क्रिया दोबारा नहीं होगी। इस प्रकार वस्तु में गति बनी रहती है जब तक कि अभिघात शक्ति क्षीण ना हो जाए अथवा वस्तु किसी ठोस वस्तु से न टकरा जाए। ऐसा हो जाने पर वस्तु गिर जाती है, रुक जाती है। माने इसमें क्या बात आएगी? क्योंकि संस्कार अभावे गुरुत्व पतनम। तो यहाँ पर सीधी सी ये बात कही गई है, यहाँ पर पूरी बात ये कही जा रही है कि द्रव्य पदार्थों को उत्पन्न करेगा, सजाती है, गुण पदार्थों को उत्पन्न करेगा। पर फिर ये यहाँ पर रोक लगा दी कि ऐसा नहीं कह देना कि कर्म से कर्म उत्पन्न हो जाएंगे, नहीं, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होंगे, है ना, ये विरुद्ध है इसके, ये अपोजिट है, ऐसा इन्होंने कह दिया। ठीक है, तो ये पूरा होता है। फिर आगे कहते हैं द्रव्य का गुण और कर्म से वैधर्म। अब द्रव्य कैसे अलग है? तो कहते हैं ना द्रव्यम कार्यम कारणम न बधती। द्रव्य कोई भी द्रव्य अपने कार्य को और कारण को कभी नष्ट नहीं करता, ना बदती। कोई भी द्रव्य वो अपने कार्य को नष्ट नहीं करता। कोई द्रव्य अपने कार्य द्रव्य या द्रव्यानुगत गुण को, अथवा कोई द्रव्य अपने समवायी कारण को, द्रव्य को या असमवायी कारण संयोग आदि गुण को नष्ट नहीं करता। यदि ऐसा करे तो अपना अस्तित्व ही नष्ट हो जाए, है ना। माने ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इस विषय में, हाँ अच्छा, बदती शब्द को इन्होंने व्याख्या किया, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई द्रव्य अपने कार्य द्रव्य, माने एक द्रव्य से कोई दूसरा कार्य बना, है ना, या कार्य का कुछ और द्रव्य से दूसरा कार्य गुण वगैरह कुछ बन गया, तो कोई भी द्रव्य अपने समवायी द्रव्य को या असमवायी को गुण को नष्ट नहीं करेगा, है ना। माने पृथ्वी से बना पदार्थ तो पृथ्वी उसको नष्ट नहीं करेगी, जल से बना पदार्थ जल को नष्ट नहीं करेगा, वो बढ़ाएगा, है ना। माने कारण है वो कार्य को या कारण को, कार्य कारण को या कारण कार्य को किसी को भी नष्ट नहीं करेगा। ये वैधर्म है ना। इस तरह से पूरा ये रहेगा। तो ये पूरा विषय हमारा चल रहा है गुणों के विषय में, है ना। तो आज हम जो है इसको इतना ही रखते हैं, बाकी परिभाषा पूरी ये सब वही हैं छोटी छोटी, और देखते हैं इस वक्त कोई ऐसा पॉइंट हो जो पढ़ने लायक, क्योंकि ये सब विषय लगभग पढ़ लिए हैं
और ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि अलग अलग ग्रंथ से पढ़ेंगे। फिर भी देखते हैं किस तरीके से हम इस विषय को सप्त पदार्थ वाला, षड पदार्थ वाला जो विषय है, षड पदार्थ वाले विषय को और कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। पर आज के लिए हम विषय कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। बाकी हमारा जो मूल उद्देश्य है उसको नहीं भूलना। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। इनको पूरा हमें प्रशस्त पादभास या पदार्थ धर्म संग्रह से पढ़ना है। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष कक्षा हम कल करेंगे।